हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 यानी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। और ये प्रश्नावली 11 12th के साथ साथ कंपटीशन लेवल के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वीडियो पूरा देखें और अच्छे से समझें। निम्न द्विघात बहुपदों शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की जाँच कीजिए। मान लीजिए बहुपद का स्टैंडर्ड जो रूप है, जो हम आगे पढ़ेंगे, बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है ax² प्लस bx प्लस सी। ये बहुपद का एक स्टैंडर्ड रूप है, प्रमाणित रूप है। यदि ये x की घात 2 है यानी द्विघात है, तो x के मैक्सिमम 2 मान या 2 शून्यंक हो सकते हैं। मान लीजिए एक शून्यंक है अल्फा, एक शून्यंक है बीटा। यदि x की घात 2 है तो उसके 2 शून्यंक हो सकते हैं, एक अल्फा, ये बीटा। इसे बोलते हैं अल्फा, इसे बोलते हैं बीटा। 2 शून्यंक है तो इन शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और इन शून्यंकों का गुणनफल, इनमें खास संबंध होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, यानी x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और साथ में माइनस लगा देंगे। इन दोनों गुणनफल होता है c/a, यानी अचर पद बटे में x² का गुणांक। ये इनमें संबंध होता है और ये ध्यान में रखना है। यह बहुपद है और बहुपद और समीकरण में डिफरेंस इतना है कि समीकरण में इक्वल 0 होगा। अगर इक्वल 0 है इसका मतलब ये समीकरण है, अगर इक्वल 0 नहीं होते बहुपद है। आइए हम 1 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया x² माइनस 2x माइनस 8। तो हल करेंगे। तो हम सबसे पहले हमें इस 2x को टुकड़े तोड़ना है, टुकड़े करना है कि गुणा करने पर इन दोनों गुणनफल के बराबर आए। यहाँ -8 और यहाँ x² का गुणनफल है 1, तो -8 को 1 से गुणा करेंगे तो यानी -8, यानी गुणा करने पर कितना मिले -8। जोड़ने या घटाने पर कितना मिले -2। जोड़ने या घटाने पर कितना मिले -2। हमें कुछ ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर -8 मिले, जोड़ने घटाने पर -2 मिले। तो ऐसे गुणाखंड करेंगे तो 8 के गुणनखंड संभव हैं, 1 गुणा 8, 2 गुणा 4, या फिर 4 गुणा 2 और 8 गुणा 1। यही गुणनखंड संभव है। तो इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है, घटाना है, और हमें कुछ भी करिए -2 लेकर आना है। तो 8 में 1 या जोड़ेंगे, 1 गुणा करेंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा। यहाँ देखें 4 में से 2 घटाएं तो 2 मिल सकता है, लेकिन 2 हमें माइनस का चाहिए, तो जो माइनस का चाहिए उसे बड़ी संख्या के साथ लगा देंगे। -4 प्लस का 2, -4 और प्लस का 2 जोड़ेंगे तो -2 और गुणा करेंगे 4 दूनी 8, -8। टुकड़े संभव क्या क्या है -4 प्लस का 2। तो हम यह करेंगे तो x² -4x प्लस का 2x -8। -4x में प्लस 2 जोड़ेंगे तो -2x ही मिलता है। यहाँ से इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे। यहाँ x की घात 2 है, एक बाहर आ गया तो एक x अंदर बचेगा, माइनस यहाँ से x बाहर लेंगे तो 4 बचेगा। फिर यहाँ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हमेशा कॉमन आएगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ जो चिन्ह है वो हमेशा कॉमन आएगा, प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो प्लस का 2। यहाँ बचेगा x, ये माइनस है, 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करें तो 8। अब इन दोनों में x -4 कॉमन है, x -4 कॉमन लेंगे, x -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 प्लस, और यहाँ बचेगा 2। अब हम इन दोनों अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। शून्य ज्ञात करने हैं तो अब क्या करेंगे, गुणनखंड करने के बाद इसे शून्य के इक्वल करेंगे। एक बार x -4 = 0 तो यहाँ से x का मान आएगा x बराबर 4। फिर करेंगे x प्लस 2 को शून्य के इक्वल, यानी x प्लस 2 = 0, तो यहाँ से x का मान आएगा -2। अब हमें सिद्ध करना है कि देखो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, यानी हमें संबंध की जांच भी करनी है। ये है अल्फा, ये है बीटा। ऐसे अल्फा का मान आया है 4
बीटा का मान आया है माइनस का 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, यहाँ से इन दोनों का योगफल करेंगे 4 प्लस माइनस का 2, यानी 4 प्लस को माइनस से गुणा करें तो माइनस का 2 इक्वल 2। अब हम सूत्र में रखेंगे माइनस का b अपॉन ए, तो ये है माइनस का यानी शून्यों का योग, शून्यों का योग बराबर माइनस का b अपॉन ए, यहाँ b का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2, a का मान कितना है यहाँ पर a है 1, एक्स स्क्वायर गुणांक होता है तो 1, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, यानी प्लस का 2। यहाँ में दोनों का योग 2 आया है और इस माइनस बी अपॉन ए से भी 2 आया, यानी ये सत्य है। अब करें गुणा अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों गुणा करें तो अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है माइनस का 2, यानी 4 गुणा में माइनस का 2, तो 4 को 2 से गुणा करें तो 8, यानी माइनस का 8। अब निकालें शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल सूत्र होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। यहाँ सी का मान है माइनस का 8, ए का मान है 1, तो माइनस का 8 बटे 1 यानी माइनस का 8। तो यहाँ भी माइनस का 8 है और यहाँ भी माइनस का 8 है, तो यह संबंध हो गया कि योगफल माइनस का बी अपॉन ए होता है और गुणनफल सी अपॉन ए होता है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमें इन गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए, 4 को 1 से गुणा करें तो 4, यानी गुणा करने पर 4 मिलना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना मिलना चाहिए माइनस का 4, जोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए माइनस 4। हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 4 मिले, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 मिले, यानी गुणा करने पर इन दोनों गुणनफल के बराबर मिलना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर ये मिलना चाहिए। तो हम जो गुणा में है उसके गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या संभव है, 1 गुणा 4 और 2 गुणा 2, यही 2 गुणनखंड संभव है। 1 और 4 को जोड़ने या घटाने में कभी 4 नहीं मिलेगा, कि 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 4 में 1 घटाएंगे तो 3, 2 में यदि 2 को जोड़ेंगे तो 4 संभव है कि 2 प्लस 2 4 होता है, 2 प्लस 2। लेकिन हमें माइनस का 4 चाहिए तो दोनों तरफ माइनस होना चाहिए, -2 माइनस का 4, और माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस, 2 को 2 से करें तो 4। तो गुणनखंड क्या संभव है, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, 2s और 2s जोड़कर 4 बन जाएगा। इन दोनों में 2s कॉमन है, यहाँ से हम 2s कॉमन लेंगे तो 4 में से 2 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा। s स्क्वायर में से s कॉमन लेंगे तो s बचेगा, माइनस यहाँ 2s कॉमन आ गया पूरा तो क्या बचा 1। यहाँ चिन्ह होता है वही हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो -12 आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर 2s। फिर माइनस, क्यों माइनस कॉमन लिया है, यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस बचेगा और 1। इन दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन है तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2s माइनस 1, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब हम गुणनखंड करने पर इन दोनों अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल 0 और दूसरा गुणनखंड भी हमारा 2s है तो 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो इसे यहाँ से 2s 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का 1, यहाँ से 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो s का मान मिलेगा हमें 1/2। यहाँ से भी सेम ही गुणनखंड है दोनों, तो यहाँ से भी s का मान मिलेगा हमें 1/2, यानी s का मान क्या मिला 1/2। ये हमारा अल्फा है, अल्फा का मान कितना है 1/2। ये बीटा है, यानी किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि फिक्स हो कि ये अल्फा ये बीटा है, ये बीटा ये अल्फा,
तो ये दोनों का योग करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2, कितना, आधा आधा 1। शून्यंकों का योगफल, सूत्र होता है माइनस का b/a, यानी माइनस b का मान कितना है, यहाँ से माइनस का 4, a का मान है 4, तो माइनस का 4/4, माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस, और 4 में 4 अब दें तो 1, दोनों तरफ समान है। दोनों गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/2 गुणा 1/2, 1/4। शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, यहाँ c का मान है प्लस का 1, a का मान है 4 बराबर 1/4। गुणनफल यहाँ 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, ये भी सत्य है। अब तीसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तीसरा पार्ट इसमें 6x² - 3 माइनस का 7x। तो हम पहले 7x को एक, इसे स्टैंडर्ड रूप है जो हमारा ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में लिखेंगे, यानी पहले x की 2 घात होनी चाहिए, फिर 1 घात और फिर अचर पद, इसे बोलते हैं अचर कांस्टेंट। तो 6x² पहले लिखिए माइनस का 7x माइनस का 3, हमें गुणा करने पर मिलना चाहिए, 6 को 3 से गुणा करें तो 18, गुणा करने पर माइनस का 18, जोड़ने या घटाने पर मिलना चाहिए माइनस का 7। तो ऐसे कौन कौन से मान होंगे, तो 18 गुणनखंड 9 और 2, 9 को 2 से गुणा करें तो 18, 9 में 2 जोड़ेंगे, 9 घटाएं, 9 में 2 घटाएं तो 7, लेकिन माइनस का 7 चाहिए तो इसे बड़ी संख्या पर माइनस लगा देंगे। तो इसके गुणनखंड होंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, इससे आगे आपके लिए होमवर्क है। वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।